हल संधि प्रकरण के अंतर्गत अभी तक हम 92वें सूत्र तक से प्राप्त होने वाली रूप सिद्धियों का अध्ययन कर चुके हैं और सूत्रों की व्याख्याएं भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे खरवसानयो विसर्जनीय संपोंकाराम सुवक्तव्य उमह खय्यम परे नश्यव्य प्रसार और विसर्जनीय से सूत्रों की व्याख्याएं और इनसे सिद्ध होने वाली रूप सिद्धियां। तो पहला सूत्र है खरवसानयो विसर्जनीय। जब हम सूत्र का विघटन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि खर प्रत्याह अवसानयो यानी अवसान, अवसान से अर्थ है समाप्ति पर। विसर्जनीय, विसर्जनीय से तात्पर्य है विसर्ग। कहने का मतलब केवल इतना है कि खर तथा अवसान परे होने पर पदांत रेफ के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि अर्थात इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए कि पहले रेफ हो यानी कि रकार हो, उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो या अवसान हो। क्या हो? अवसान, अथवा कुछ नहीं होना चाहिए। तब अवसान की स्थिति में रा क्या होगा? अंतिम होगा। और उस अंतिम रा के स्थान पर, उस अंतिम रा के स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि पहले पदांत अर्थात पहले पदांत रेफ, पहले पदांत क्या हो? रेफ होना चाहिए। पहले पदांत रेफ अर्थात रा होना चाहिए। उसके बाद क्या हो? तो उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण क्या होना चाहिए? खर प्रत्याहार का कोई वर्ण। उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण अथवा अवसान। प्रत्याहार का कोई वर्ण अथवा अवसान अर्थात कुछ भी नहीं होना चाहिए। अवसान से तात्पर्य क्या है? अर्थात कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब कुछ नहीं होगा तो अवसान की स्थिति में रा ही अंतिम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अवसान की स्थिति में रा ही अंतिम होगा। क्या होगा? रा अंतिम होगा, क्योंकि उसके बाद
क्योंकि उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। कुछ होगा ही नहीं। फिर क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में रा के स्थान पर ऐसी स्थिति में रा के स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। रा के स्थान पर इस सूत्र से विसर्ग हो जाता है। अगर कहने का तात्पर्य है कि पहले अंत में रेप अर्थात रकार होना चाहिए, रेप यानी रा होना चाहिए। उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। उसके बाद अवसान अर्थात कुछ नहीं, खर प्रत्याहार का वर्ण हो अथवा कुछ भी नहीं हो, तब रा के स्थान पर खरावसान विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो जाता है। अगला सूत्र है सम पुम का नाम सो वक्तव्य। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा सा है, सम पुम और कान, तीन शब्द हमें प्राप्त होते हैं यहाँ से, सम पुम और कान। ठीक है, लिखते हैं अभी। देखो सम पुम का नाम, सम पुम का नाम, यहाँ से तीन शब्दों की प्राप्ति होगी, सम पुम और कान। ये तीन शब्द हैं, सम पुम और कान। ठीक है, तो सम पुम कान शब्दों के विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है, अर्थात सम पुम और कान शब्द जब होते हैं तब विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाता है। यानी सम पुम और कान इन तीनों शब्दों के अंतिम के स्थान पर जो रू होता है और रू में से बचे हुए रा के स्थान पर जो विसर्ग होता है, रू में से क्या बचता है? उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा करने पर रा शेष रहता है, और रा के स्थान पर खरावसान विसर्जनीय से क्या हो जाता है? जब विसर्ग हो जाता है तब उस विसर्ग के स्थान पर भी सम पुम का नाम सो वक्तव्य सूत्र से सकार आदेश हो जाता है। अगला सूत्र है पुमः खय्यम परे। पुमः खय्यम परे अर्थात पुम खय अम परे, कहने का तात्पर्य है कि अम प्रत्याहार जिससे परे विद्यमान है, ऐसा खय यदि परे विद्यमान है तो पुम के मकार के स्थान पर रू हो जाता है। तो यहाँ पर दो स्थितियां हैं कि पहले पुम होना चाहिए, तो लिख सकते हैं हम, अर्थात पहले क्या होना चाहिए? पुम। पहले क्या होना चाहिए? पुम होना चाहिए। उसके बाद खय यानी खय प्रत्याहार,
कोई वर्ण होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? पुम होना चाहिए। उसके बाद खय प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए और उसके भी बाद और अम और उसके भी बाद अम प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अम प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। तब क्या होता है? पुम के माँ के स्थान पर रू हो जाता है। क्या हो जाता है? तब पुम के माँ के स्थान पर रू हो जाता है। तब पुम के माँ के स्थान पर रू हो जाता है। पुम के माँ के स्थान पर क्या हो जाता है? रू हो जाता है। तो देखो, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पूर्व में पुम प्रत्याहार यानी पुम शब्द, ठीक है, उसके बाद पुम, उसके बाद खय प्रत्याहार का कोई वर्ण। किसका? खय प्रत्याहार का। और उस खय प्रत्याहार के वर्ण के भी बाद क्या होना चाहिए? अम प्रत्याहार का कोई वर्ण। किसका? अम प्रत्याहार का कोई वर्ण। तब पुम के मकार के स्थान पर रू हो जाता है। तो जो ये पुम है, इसके मकार के स्थान पर रू हो जाता है पुमः खय्यम परे सूत्र से। ठीक है, आगे सूत्र है नक्षव्य प्रसान। नक्षव्य प्रसान अर्थात न छव्य से तात्पर्य है छव प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? छव प्रत्याहार। प्रसान, प्रसान शब्द के नकार को छोड़कर। तो सूत्र कहता है कि जिसके परे अम प्रत्याहार होता है, जिससे परे अम प्रत्याहार होता है, ऐसे छव प्रत्याहार से परे, ऐसे छव प्रत्याहार से परे विद्यमान होने पर पदांत नकार को रू आदेश होता है। किंतु ऐसा प्रसान शब्द के नकार को नहीं होता है। किसको नहीं होता है? प्रसान शब्द के नकार को नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं कि पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में न होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि अर्थात पहले पद के अंत में न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले पद के अंत में न होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद छव प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। उसके बाद छव प्रत्याहार का
कोई वर्ण उसके बाद क्या होना चाहिए, छव प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए और उसके भी बाद अम तथा उसके भी बाद अम प्रत्याहार, इसका अम प्रत्याहार का अम प्रत्याहार का कोई वर्ण तो पहले क्या होना चाहिए, पहले पद के अंत में न होना चाहिए, उसके बाद छव प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए और उसके भी बाद अम प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए, तब पदांत नकार के स्थान पर, तब पदांत न के स्थान पर क्या हो जाता है, रू हो जाता है। पदांत न के स्थान पर क्या होता है, रू होता है। पदांत न के स्थान पर रू। ठीक है, तो तीन बातें हैं यहाँ कि पहले पदांत नकार हो, उसके बाद छव प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और उसके भी बाद अम प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तब इस नकार के स्थान पर नश्चव्य प्रसान सूत्र से रू हो जाता है। केवल एक ही बात हमें याद रखना है कि प्रसान के ना के स्थान पर नहीं होता है। किसके स्थान पर नहीं होता है, प्रसान शब्द के ना के स्थान पर नहीं होता है। अगला सूत्र है विसर्जनीयस्य स, यानी कि विसर्ग के स्थान पर, विसर्जनीय से विसर्ग के स्थान पर स यानी कि सकार हो जाता है। कब होता है लेकिन, तो सूत्र कहता है कि खर परे होने पर, अर्थात खर प्रत्याहार का कोई वर्ण परे हो यानी कि बाद में हो, खर परे विद्यमान होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है। यानी कि पहले विसर्ग है, पहले क्या है, विसर्ग, उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण है, तब विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है। अगला सूत्र है नरनपे। नरनपे सूत्र क्या करता है, वैकल्पिक सूत्र है कि पकार परे विद्यमान होने पर नरन के नकार के स्थान पर, नरन के नकार के स्थान पर विकल्प से रू हो जाता है। क्या हो जाता है, विकल्प से रू हो जाता है। अर्थात पहले नरन मनुष्यों से संबंधित, ठीक है, अर्थात पहले नरन विद्यमान है और उसके बाद पकार विद्यमान है। तब इस सूत्र से किसके स्थान पर,
निरन के नकार के स्थान पर, निरन के नकार के स्थान पर, निरन के नकार के स्थान पर विकल्प से रू हो जाता है, विकल्प से रू हो जाता है। क्या हो जाता है? विकल्प से रू हो जाता है। किसके स्थान पर? निरन के नकार के स्थान पर। इस प्रकार से इन सूत्रों से संबंधित सिद्धियां हमें करनी हैं। आगे के सूत्रों के विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।